हम वेलकम बैक। और बिहार चुनाव में घमासान किस कदर है तो आप देख ही रहे, लेकिन अब एक एक करके घोषणा पत्र भी सामने आ रहे हैं। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें कही, तो अब एनडीए का भी घोषणा पत्र सामने आने वाला है। एनडीए कल सुबह 9:30 बजे अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा कल सुबह 9:30 बजे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। घोषणा पत्र जारी होगा, इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे, नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे, चिराग पासवान मौजूद रहेंगे, जीतन राम मांझी भी मौजूद होंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। मतलब पांचों पांडव, जिसको एनडीए खुद बता रहा है, पांचों पांडव के पांचों नेता मौजूद रहेंगे और एनडीए का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो अनंत अमित जी मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अनंत जी, तो इस बार क्या है बीजेपी के पिटारे में, क्या आने वाला है कल सामने एनडीए के पिटारे से? देखिए, एनडीए के घोषणा पत्र में निश्चित तौर पे हम लोगों ने जो विगत 20 वर्षों में बिहार में जो काम किया है, विकास 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 और विनाश की जो लड़ाई है, उस विकास को हमें यह दर्शाना है। हमने यह तय किया है कि आगामी चुनाव के बाद जो हमारी सरकार बनेगी, हम लोगों ने 1 करोड़ लक्ष्य रखा है नौकरी और रोजगार का। यह हमारी पहली प्राथमिकता है। और जिस तरीके से महिला बहन दीदियों के लिए जो जीविका दीदी की योजना चल रही है, आत्मनिर्भर बिहार को बनाने की, और किस तरीके से बिहार के पलायन को रोकना, यह हमारी प्राथमिकता है। इस तरह के तमाम बिंदु होंगे और बिहार के 13.5 करोड़ आबादी को तो पिछले 1-1.5 महीने में जो आप लोगों ने 20 साल के शासन के बाद पिछले 1.5 महीने में जो बातें कही है, मतलब जो लागू किए हैं आपने, इनफैक्ट नीतीश कुमार ने निश्चित ताबड़तोड़ कैबिनेट मीटिंग करके, वहीं घोषणा पत्र में भी होंगे। निश्चित तौर पे घोषणा पत्र में सिर्फ विकास की बात होगी, और जो बिहार जो पिछले पायदान पे बैठा हुआ था, उसको हम लोगों ने आज समतल पायदान पे लाने का कार्य किया है। अब हमारी प्राथमिकता है कि बिहार किस तरीके से फ्लाइंग करे, वहां हम पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से बिहार में, चाहे वो एजुकेशन के मामला में हो, शिक्षा के मामला में हो, स्वास्थ्य के मामला में हो, इंफ्रा के मामला में हो, इन तमाम। आप 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी तो 2.5 करोड़ नौकरी देने की बात। वही मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी जी को कैलकुलेशन नहीं पता ना। तेजस्वी जी को हम ये कह रहे हैं। राजकुमार राजन जी से पूछ लेते हैं। राजकुमार जी, ठीक है, कल घोषणा पत्र आने वाला है बीजेपी का। 1 करोड़ रोजगार देने की बात नीतीश कुमार ने पहले भी कही है कि हम अगले 5 साल में देंगे। पिछले 5 साल में उन्होंने 50 लाख रोजगार दिए, उन्होंने गिना भी दिया है। तो क्या आपने तो 2.5 करोड़ कह दिया है, 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी, बाकायदा महागठबंधन के घोषणा पत्र में इसको कहा गया है, रखा गया है। कौन सा मुमकिन लगेगा? 1 करोड़, 2.5 करोड़? बड़ा तो है 2.5 करोड़। देखिए अजय जी, अभी जो ना अनंत अमित, इसके पूर्वत जो उन्होंने कहा और 9वीं फेल करके जो हंसे वो, और झूठ बोलकर जिस तरह से उनके चेहरे पर मुस्कान आई, बहुत हास्यास्पद है। अरे जिसके डिग्री का पता नहीं, फर्जी डिग्री है कि क्या है, 7वीं फेल है, 10वीं फेल है, सम्राट चौधरी वो भी वो संशय में है, वो दूसरे के डिग्री पर प्रश्न उठा रहे हैं। अरे भाई, पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है, वो क्रिकेटर थे। एक यूनिकनेस उनके अंदर था। जो क्रिकेटर होता है, क्या सचिन तेंदुलकर से आप डिग्री मांगेंगे? तो इसीलिए ये इतना बड़ा वादा कर दिया क्या, 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी। दूसरी बात अजय जी, ये प्रश्न हम पर उठा रहे हैं कि 2.5 करोड़ नौकरी कहां से लाएंगे? ये जो 2 करोड़ की नौकरी जो गच्छे थे 2014 में, तो 22 लाख नौकरी का हिसाब देना पहले। अब 15 लाख लेंगे, अभी तक इंतजार कर रहा है। झूठ, फरेबी और गपबाजी। 2 करोड़ कहां था? जितना गाल बजाना इनसे सीख लीजिए। आप ये गाल बजाते रहेंगे। अब ये बिहार को चले हैं बेवकूफ बनाने की, 1 करोड़ नौकरी देंगे। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो? 19 लाख की नौकरी जो आपने वादा किया था बिहार को, 19 लाख नौकरी दिया क्या? देखिए, माननीय तेजस्वी जी 17 महीनों की सरकार में जब उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बिहार को प्रमाणित किया, साबित किया। हमने जो वायदे किए, उन वायदे पर खरे उतरे। हमने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे। ओके, या 10 लाख नौकरी दी, ठीक है, 5 लाख नौकरी हमने दी, परमानेंट की। 3.5 लाख प्रक्रियाधीन कराया, 4.5 लाख नौकरी को संविदा को परमानेंट करवाया। ये तो पूरे बिहार ने देखा है। ठीक है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। नहीं तो हम तो एक छोटा सा सवाल समझना चाह रहे हैं। करेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। जवाब अगर उसका दे दूं, ये 5 लाख नौकरी की जो बात कर रहे हैं, राजन जी ये बताइए, एक छोटा सा जवाब, मैं एक छोटा सा जवाब है। बिहार में ना मिथिला में एक कहावत कहते हैं, नई खबई खबई भड़थारी, नई सुतबई सुतबई गोरथारी। ये
तेजस्वी यादव जी ने दर्शा दिया। ये बताइए, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, एक फाइल में हस्ताक्षर बता दिए तेजस्वी यादव जी का, जिसपे उन्होंने नौकरी से संबंधित एक फाइल अगर पब्लिक डोमेन में हो या सरकार तो झूठ बोल रहे हैं वो, बिल्कुल जो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, दिया माननीय नीतीश कुमार जी ने नौकरी दिया है। यदि डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने एक नौकरी के फाइल पे, अगर एक संविदा के फाइल पे अगर हस्ताक्षर किया होगा, तो अजय जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, एक प्रमाण बता दे वो। ओके, यश श्रीवास्तव देखिए, अब तक कह रहे थे, पहले इसका जवाब ले लीजिए, इसका जवाब ले लीजिए। यश दे देंगे जवाब, आप और यश तो एक ही हैं अभी महागठबंधन में। मैं दे देता हूं। किसको भरमा रहे हैं? ये जो फाइल सवाल तो सुन लीजिए, किन वादा किया था? यश सवाल तो सुन लीजिए कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे बाप के घर से पैसा लाओगे। ओके, इसका जवाब है 17 महीने की सरकार, जो 20 सालों में इन्होंने नहीं किया, उस 17 महीनों की सरकार में माननीय तेजस्वी जी ने किया। ये बिहार देखा, इसको कहने से नहीं होगा, ठीक है, झूठ बोलने से नहीं होगा, बकवादी करने से नहीं होगा। बिहार की आम जनता जानती है कि नौकरी किसने दिया था। ओके, यश श्रीवास्तव जी, अब तो आपका भी ये वादा है बिहार को, क्योंकि महागठबंधन के मैनिफेस्टो में भी इसको शामिल किया गया है, हर परिवार को सरकारी नौकरी। इस वक्त सरकार, अभी तक 13 लाख बिहार में सरकारी परमानेंट नौकरी है, और संविदा वगैरह को जोड़ दीजिए तो 21 लाख है। 2.5 करोड़, इज इट इवन पॉसिबल और थिंकेबल? क्या ये कल्पना से परे नहीं है? अजय जी, यदि इस उत्साह से इस पूरे मीडिया समूह ने, मैं आपके अकेले की बात नहीं कर रहा, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष पे सवाल किया होता, तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। सीधी बात यह है कि 17-18 महीने के किस घोषणा पत्र में 2 करोड़ की नौकरी का वादा था? मैंने बहुत छाना है, मुझे कहीं नहीं मिला है। ठीक है, सुनिए तो, घोषणा पत्र में नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो बोलते हैं ना। तो लेकिन आपके घोषणा पत्र में है बिहार में 60 करोड़, अब 2.5 करोड़। मैं बता रहा हूं, सुनिए 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष के सामने 2.5 करोड़ नौकरी 5 साल में रखिए, 50 लाख नौकरियां, गवर्नमेंट जॉब। 71,000 करोड़ रुपया एनडीए की सरकार में बिना हेड बताए खा लिया गया। ये तक नहीं बताया कि खर्चा किस बात का हो रहा। इस तरह का तमाम पैसा, इस सब पर बहुत बहस हो गई है। अभी चूंकि चुनाव में आपने घोषणा किया है, मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं अजय जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये वो पैसा है जिसकी रिकवरी करेंगे, जो हम सरकार केंद्र से और इधर उधर से एरियर्स लेंगे हमारा, और ये जो इनका भ्रष्टाचार है, जिनके दम पे वोट चोरी कर करके बैठे हुए हैं, वो सब रिकवरी करके यदि जनता को वापस लौटाया जाए, और वो जो जमीन 1100 एकड़ जो है वो 1 रुपए में दे दी हरडानी को, इस तरह की हरकतें कम की जाए, तो सरकारी नौकरी के लिए सरकार के पास संसाधन पर्याप्त हैं। और इसी बात को पता ना चले जनता को, उसके लिए अनंत अमित जी जैसे लोगों को बैठा के चिल्ला चोट करवाई जाती है। तो आप यश जी ध्यान से सुनिए, प्लीज सुनिए अजय जी, प्लीज सुनिए। तेजस्वी जी ने जो वादा किया है, अगर वो वादे में जरा सी भी चूक होती, या ये जो अभी बोल रहे हैं कि फाइल पे साइन नहीं है, अगर फाइल पे साइन नहीं भी है, तो भी अगर हमारी नियत में ना होता, तो हमारे कार्यकाल में बच्चों को लठ पड़े होते जो इनके कार्यकाल में पड़े हैं। हमारे कार्यकाल में नौकरियां पक्की हुई, शिक्षकों को रोजगार मिला। इनके कार्यकाल में परीक्षार्थियों से लेकर रोजगार मांगने वालों तक सबको लठ मिले। ये इनका सच है अजय जी। तो नौकरियां हम लाके देंगे, चलिए, लेकिन बिहार यही सवाल नवीन उपाध्याय जी, न्याय भी दिलाना है। ओके नवीन उपाध्याय जी, अब देखिए, बीजेपी कह रही है, नीतीश कुमार ने पहले भी कहा है, और अभी अनंत जी कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में भी होगा 1 करोड़ नौकरी देने की बात अगले 5 साल में, बट वो 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की बात कह रहे हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एंटरप्रेन्योर वगैरह वगैरह सबको काउंट करके वो कह रहे हैं। 50 लाख जो आंकड़े दे रहे हैं वो पिछले 5 साल के, उसमें भी सभी हैं शामिल। लेकिन महागठबंधन ने घोषणा पत्र में दावा किया है, वादा किया है कि हम हर परिवार को सरकारी नौकरी, मतलब तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी अगले 5 साल में। इज इट इवन थिंकेबल? देखिए, जहां तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, जो एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है, वो बहुत भेग बात है, और वो तो मान लीजिए उसका न कहीं हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि क्या इतने लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाया नहीं पाया, क्योंकि कुछ जो 12 करोड़ अगर बिहार की पॉपुलेशन है, कुछ तो लोग करेंगे ही, या पकौड़ा बेचेंगे, चाहे जो भी करेंगे, लेकिन दे विल डू समथिंग टू सर्वाइव। लेकिन जहां तक तेजस्वी का क्लेम है कि 2.5 करोड़, ये इम्पॉसिबल है। बिहार के जो प्रेजेंट इकोनॉमिक फिनेंशियल सिचुएशन है, बिहार की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की सिचुएशन है, उसमें ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखिए,
अजय जी, आप भी बिहार से आते नहीं, वो हैं, और सरकारी इस नौकरी क्षेत्र की की बात हम कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात भी नहीं कर रहे। वो कहां पर सरकारी impossible नौकर है, इतने इसलिए कहां काम करेंगे? नहीं, आज लेट मी एक्सप्लेन। मेरा ये कहना है कि देखिए, जब तक बिहार का 50% नॉर्थ बिहार जब तक 6 महीने तक डूबा रहेगा आपको बाढ़ से, तब तक किसी भी तरह के बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही और बात। इसी बात की तरफ आपका ध्यान आपको दिलाना चाहते हैं कि किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में आपको यह नहीं दिखाई देगा। क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह रहेगा? क्या पिछले मैनिफेस्टो में था या इसके पहले था कि अगले 5 साल में फ्लड के समस्या से निजात दिला देंगे? जब तक देखिए इस बेसिक चीज को नहीं टैकल कीजिएगा तो कॉस्मेटिक अरेंजमेंट करके आप मेकअप करके किसी बीमार आदमी को हेल्दी नहीं बना सकते हैं। बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बिहार की समस्या जो आज के 20 साल में बहुत सारी चीजें सुधरी हैं, लेकिन शिक्षा कंप्लीटली कोलैप्स, हेल्थ कंप्लीटली कोलैप्स, और ना तो कुछ भी नहीं किया गया है ये फ्लड को टैकल करने के लिए। एब्सोल्युटली, ये तो बहुत मेरा इंपॉर्टेंट ऐसी पॉइंट स्थिति आपने में कही है बात। मैं इसी पर सवाल ले लेता हूं नवीन जी, अनंत जी से। अनंत जी, हम देख रहे हैं, मैंने आपको बताया जी, लास्ट जो आपका आखिरी कैबिनेट की जो बैठक हुई नीतीश कुमार जी की सरकार के इस चुनाव से पहले, 121 फैसले पर मुहर लगी उस दिन, और सब रेबड़ियां थी। और उसके पहले दर्जनों ऐसी बैठकें हुई कुछ ही हफ्तों के दौरान जिसमें रेबड़ियों की बौछार कर दी गई। इसका मतलब आपको 20 साल में आप जो कह रहे हैं नवीन जी, आप फ्लड कंट्रोल किए होते नॉर्थ बिहार में, आप साउथ बिहार में ड्रॉट कंट्रोल किए होते, सूखा, आधा बिहार सूखे में रहता है और आधा बिहार बाढ़ में रहता है, यह आप नहीं कर पाए 20 साल में, और अब आप रेबड़ियां बांट रहे हैं। यही कल मुझे लगता है कि आपकी घोषणाओं में भी होंगी, घोषणा पत्र में। नहीं अजय जी, देखिए, आज से 20 साल पहले का बिहार और आज के बिहार में जो फ्लड की बात कर रहे हैं, ड्रॉट की बात कर रहे हैं, आज जो बिहार में बाढ़ की समस्या है काफी हद तक उस पर समाधान हुआ है। जहां पर सुखाड़ की बात है काफी हद तक उस पर समाधान हुआ है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बिहार में बाढ़ के दौरान आप मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया की तरफ आप कल्पना नहीं कर सकते थे, आप जा नहीं सकते थे, लेकिन आज के तारीख में आज जाने की स्थिति है, चाहे दरभंगा हो। और जहां तक नवीन जी आप बात कर रहे थे स्वास्थ्य की, आज एम्स पटना में स्थापित हुआ है, ये किसकी देन है? हमारी सरकार। आज हर जिले में एक ऐसे जरूर अस्पताल है जिसमें कि लोग जा सकते हैं। आज हर ब्लॉक में एक ऐसे अस्पताल है जिसमें लोग जा सकते हैं। ये हमारी सरकार की देन है। विगत 20 वर्षों में हमारी सरकार ने जो काम किया है स्वास्थ्य और शिक्षा और इंफ्रा पे, मैं बार बार कह रहा हूं, उस पर काफी हद तक काम किया है। और निश्चित तौर पर आज 20 साल के लिए ये काफी है। नहीं 20 साल बहुत लंबा। बिल्कुल, 20 साल पहले का बिहार जिस तरीके से गड्ढे में बिहार था, सड़क भी बिहार में नहीं थी, लोग सड़क ढूंढते थे। बिल्कुल सही बात और है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी वहीं से हूं, आपने मैथिली में कहावत कही, मैं भी मैथिली मिथिलांचल से आता हूं, मधुबनी से आता हूं। वहां पर 6 महीने पानी में सब डूबा रह जाते, 3-3 महीने तक पानी में डूबा रह जाता है। आज वो स्थिति नहीं है। आपको नेपाल से शुरू करना पड़ेगा। 20 साल में हो चुका होता। मैं 15 साल पहले इस पे मैंने ढेरों शोज किए हुए हैं। और निश्चित तौर पे आज देखिए बिहार को आज हम ये कह रहे हैं जी। चले एक आ रहा है। एक इस बीच में राहुल जी का बयान आ गया फिर से, वो धनाधन दाग रहे हैं, इलेक्शन के कैंपेन में हैं और वो बयान भी सामने आ रहे हैं। तो राहुल जी ने आज नीतीश कुमार जी पर फिर से हमला बोल दिया और कहा है कि रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी आलाकमान जैसे चाहे वैसे ही नीतीश जी से काम करवाता है। सुन लीजिए। बिहार के अस्पतालों में लोग जीने नहीं जाते हैं, मरने जाते हैं। यह है आपकी सरकार की सच्चाई। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो भी बुलवाना होगा वो करवा देंगे, जो भी करवाना होगा वो करवा देंगे। ओके, क्या कहना चाह रहे हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसको। राजकुमार राजन जी, क्या राहुल जी कह रहे हैं? मतलब बीजेपी के हाथ में रिमोट है, बीजेपी और जेडीयू तो मिलकर ही सरकार चला रही है। अरे ये तो पूरे बिहार की जनता जानती है कि जेडीयू में जो सोशल जस्टिस की बात करने वाले थे, जो समता पार्टी का न्याय की बात करने वाले थे, उसको दरकिनार कर दिया गया है। जो भुजा पार्टी है 3.5 लोग, वो 3.5 लोग बीजेपी के हैं जो जेडीयू में शामिल किया गया। आने वाला समय देखिएगा कि जेडीयू कहां गई, तो गुम हो गया। तो अभी तो सीटों के बंटवारे में नाम को चढ़े चबा दिए नीतीश जी ने बीजेपी को।
कहा कि ना एक उसका बड़ा भाई रिमोट- बनने की कोशिश मत कीजिए, जाके बैठ गए थे गुस्सा करके, आप ही लोगों ने बताया। कुछ यश दिखा रहे हैं पोस्टर में, आ रहा हूं यश आपके पास। राजकुमार जी की अरे बात अरे करें। वो आ जाते हैं तो मैं भगाता नहीं हूं। आ जाते हैं तो सोशल जस्टिस के नाम पर थोड़ा मैं हम लोग सम्मान कर देते हैं, अरे लेकिन सोशल जब वहां जस्टिस दुखी और होते हैं शरद तो यादव यहीं जी के आके बेटे के लिए भी कर लिए अपना होते। मानसिक शांति पाते हैं। दूसरी बात, देखिए बिहार का चुनाव है, अजय जी आप भी बिहार के हैं, हम सब लोग बिहार के हैं। जी ये बड़ी बड़ी बात जो कर रहे हैं अनंत अमित जी, ये तथ्य से परे बात करते हैं, हाइपोथेटिकल बात करेंगे, कल्पनाओं के दुनिया में विचरण करने लगते हैं। अरे भाई आप पढ़े लिखे व्यक्ति, आप तो जानते होंगे ना नीति आयोग किसके अंदर में आता है, माननीय प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। उस नीति आयोग का जो डाटा है वह कह रहा है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, सबसे बेरोजगारी गरीबी वही है, साक्षरता दर सबसे कम है, एडुकेशन का ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा है, कुपोषित व्यक्ति सबसे ज्यादा बिहार में है, मल्टी डायमेंशनल जितने भी टूल्स हैं उस सब में बिहार पिछड़ा हुआ है। नहीं ठीक बात है, आप ठीक कह रहे हैं, और प्रति शिक्षा व्यक्ति है, आय में भी बिहार ही सबसे एक पीछे है, उद्योग ने लगे, इसमें कोई शक कारखाने नहीं ने आज लगे। भी। लेकिन क्या बात लेकिन कर रहे हैं, सिर्फ झूठ और झूठ फैलाए जा रहे हैं। लेकिन डबल डिजिट में अरे 20 सालों डेवलप में कर रहा आपने बिहार ही किया है। क्या? ये विकास का मॉडल है आपका? ये भी कहता है। ओके यश श्रीवास्तव जी, यश 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 को ले आते हैं। दूसरी आप बात, क्या एक पोस्टर और दिखा बात रहे लीजिए, हैं? अजय जी एक और बात लीजिए, हाँ एक और बात लीजिए। लास्ट जो बिहार में कारखाने लगे हैं, जब माननीय लालू जी जब रेल मंत्री थे, उन्होंने 3 कारखाने जो बिहार के दिए वही भी कारखाने हैं। और मरेरा रेल इंजन के बारे में प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी पिछली बार आए थे तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में नाम हो रहा है, और लालू जी के द्वारा वो शिलान्यास किया गया था उसका। तो ये तो इनका हाल है। ठीक बात है, मैं खड़े, इसका जवाब लूंगा मैं। गलत बात, यश की भी बात ले गलत लेते बिना हैं। तर्क की बात इनसे कोई सीख ले। ओके लंबा चौड़ा छोड़ना वो फेंकना। पोस्टर दिखाइए, आप क्या दिखा रहे हैं? एक आपके हाथ में है कुछ, यश क्या कह रहे हैं? मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। Okay. मेरे उसमें लिखा था कि चर्चा में जेडीयू है क्या। इस डिबेट में ये बिहार चुनाव की बात हो रही है, महागठबंधन से कांग्रेस और आरजेडी दोनों बैठे हुए हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हैं, आप बैठे हैं, और अकेली बीजेपी बैठी है। जदयू वाले कहाँ हैं? कहाँ है मैं बताता हूं। 1 घंटे पहले मुंगेर में अमित शाह जी के भाषण में उन्होंने सम्राट चौधरी को जिताने की बात कर दी। वो कह रहे हैं कि मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। तो नीतीश बाबू कहां जाएंगे? ये फूट, ये अपनी पार्टियों को तो खाने की आप दोनों पार्टनर्स को हमने प्लेटफॉर्म देके गलती कर दी क्या? ये आप नहीं, गलती तो सुनिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको मैं डबल प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, इनको सिंगल दे रहा हूं। अरे सुनिए तो सही, गलती मैं बताता हूं। जब आप गुस्से नीतीश में बाबू हमारे साथ एंग्री यंग गठबंधन में आए थे, यश तो एंग्री यंग मैन की तरह बात करते हैं मुझे लगता है। नहीं, मैं आप दिखते भी हैं अमिताभ बच्चन जैसे, आपका हेयर स्टाइल भी है अमित जी की तरह। अब कंघी कर लीजिए, आपका भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है? मैं भी बड़ा फैन रहा हूं। देखिए ऐसा है कि जब नीतीश बाबू हमारे साथ आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी गठबंधन में होते हुए हमारे ही विधायकों को खरीदने में लग गई है, तो उन्हें उनकी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए आना पड़ा था। आज इस चुनाव में नीतीश अब बाबू ये की आरोप तो अगुवाई आप में पर भी होने लगते वाला हैं चुनाव कि सोमनाथ तेजस्वी के चौधरी पे आ मुद्दों गया। को कन्हैया कुमार चुरा के लेके चले जाते हैं। रोजगार का मुद्दा तेजस्वी उठाते हैं, वो रैली अकेले कर लेते हैं राहुल जी को बुलाकर। तो ये तो आप में भी खींचतान चली है काफी। कॉन्फ्रेंस में, हाँ अजय जी, हमने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। जदयू ने मांग उठाई थी कि उनको घोषित किया जाए, जब रूठ के बैठ गए थे तेजस्वी, और सन्नाटा आ गया था मैदान में 3-4 दिन कि भैया नहीं घोषित करेंगे तो ले लो, आप लड़ लो चुनाव आप। नहीं, वो सब जाने दीजिए, लेकिन अभी तो ये है ना कि अब सम्राट चौधरी का नाम आने लगा। अब हम पूछेंगे कि 10वीं की मार्कशीट कहां है, तो अनंत अमित कहां जाएंगे? सम्राट चौधरी की बात हो रही है, बिल्कुल हक है आपका। नीतीश बाबू कहानी से बाहर है। ओके ठीक है। एक और क्या खबर आ रही है क्या? अमित शाह ने अपनी रैली में आतंकवाद और जंगल राज का मुद्दा फिर से उठा दिया है। ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं, घमासान चल रहा है, एक दूसरे पर कुरुक्षेत्र के हमले हो रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है कि हमने आतंकवाद का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया, इसी तरह अब बिहार की जनता जंगल राज वालों को सत्ता में वापस नहीं आने देगी। सुन लीजिए। सिंदूर और गुलाल दोनों इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ। मैं आज आपको बताने आया हूं
ये लालू और सोनिया की सरकार थी केंद्र में, उसने इस देश में आतंकवाद के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए लचीला स्टैंड रखा था। आए दिन पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी खून खराबा करते थे, अपनी धरती को लहूलुहान कर कर चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। 2014 में आप सभी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद जितने भी आतंकी हमले हुए, पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की, और पहलगांव में जब हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों का सफाया कर। लखीसराय का एक एक वोट, लखीसराय का एक एक वोट जंगल राज की मुक्ति, नक्सलवाद की समाप्ति और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ अभियान के लिए कमल के फूल और तीर के निशान पर देना है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, आप लोग देंगे या नहीं देंगे? भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, 2005 के पहले पूरा बिहार जंगल राज की चटपेट में था। सारे उद्योग बंद, व्यापार बंद, धंधे बंद, ट्रेडिंग बंद, एक ही धंधा चल रहा था, अपहरण और फिरौती। तो जंगल राज, आतंकवाद, दोनों मुद्दे को अमित शाह जी ने उठा दिया। तो इधर तेजस्वी जी ने आज फिर कहा, उठा दिया है मुद्दा बाहरी बनाम बिहारी का। ये क्या है मुद्दा, समझ लीजिए। मंशा बिहार कब्जाने की मंशा है, बिहार को आगे बढ़ाने की नहीं है, कारखाने नौकरी देने की नहीं है। ये लोग जो है कब्जाना चाहते हैं। बिहार का बेटा ही बिहार को चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आके बिहार को चलाएगा। प्रधानमंत्री और कोई सभा करे, कितनी भी सभा करे, बिहार की जनता ने इस बार ठान लिया है कि एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकना है। राजन जी, ये बाहरी बनाम बिहारी का मुद्दा क्या है? अगर और अमित शाह अगर कह रहे हैं कि पहले आतंकवाद, जंगल राज था, अब देखिए हमने दोनों का सफाया किया, तो क्या गलत है? क्या इसमें फैक्ट नहीं है? देखिए, बिहारी और बाहरी का मसला एक उदाहरण से समझिए। माननीय मंत्री साहब टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह हैं, और बिहार में एक भी टेक्सटाइल पार्क नहीं है। जब टेक्सटाइल पार्क की खोलने की बारी आई तो गुजरात लेके चले गए, बिहार में नहीं खोल पाए। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह वो जाके टेक्सटाइल मंत्री जाके टेक्सटाइल पार्क गुजरात में बना दिए, उसका हिस्से चला गया। ये है बाहर। आपके टाइम में तो सारी चीनी मिलें बंद हो गई, सारे जूट मिलें बंद हो गई, जो कुछ कंपनीज लगी थी सब बंद हो गई आप ही के दौर में, उसी 15 साल। कौन कहता है बंद हो गया? देखिए अजय जी, आप टीवी चैनल के पत्रकार हैं, यहाँ बैठकर इस तरह से आप नॉनसेंस वाली बात मत क्या कीजिए। कैसे राजन जी, मैं आपका शुगर मिलें कब बंद हुई? कितने चीनी मिल बंद हो गए थे? राजन जी, ये कोई डाटा है? उद्योग का कोई डाटा? राजन जी, 90s में बिहार में कितने चीनी मिलें थी? राजन जी, बात कर रहे हैं। राजन जी, बिहार में कितनी चीनी मिलें थी? 30 थी। 30-28 कांग्रेस के शासनकाल में बंद हो गई, 22 और 8 आपके शासनकाल में 30 चीनी मिल बंद हो गया। नहीं खोल पाए। तो आप दोनों ही अभी साथ में हैं ना? अरे साहब, आप दोनों बैठे हुए हैं, कांग्रेस भी और आरजेडी भी। सारी मिलें क्यों बंद हो गई? मैं इनसे पूछ लूंगा कि इन्होंने 20 साल में क्यों नहीं उद्योग लगाए। लेकिन आप भी अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो जवाब तो देना होगा कि जो नॉर्थ बिहार में तमाम चीनी मिलें थी, ईस्टर्न बिहार में तमाम जो जूट मिलें थी, वो क्यों बंद हो गई? क्यों आप लोगों के दौर में, चाहे वो कांग्रेस के दौर में हुई या आपके दौर में हुई? ये नॉनसेंस नहीं है सवाल राजकुमार जी। नहीं, ये अजय जी, इट मेक्स अ सेंस, प्लीज माइंड इट। सुनिए, ये डाटा ही गलत है। ये डाटा आप कहां से लाए हैं कि हमारे राज्य में बंद हुआ था? अरे गिना तो क्या? गलत डाटा है।
साहब आप दोनों इस वक्त साथ में हैं। गोराऊ चीनी मिल और दोनों ही के दौरान ये बंद हुए थे। लखीमपुर चीनी मिल किसके दौरान बंद हुआ? किशनगंज चीनी मिल किसके दौरान बंद हुआ? अररिया चीनी मिल किसके दौरान बंद हुआ? मैंने अभी एक उदाहरण दिया ना, टेक्सटाइल पार्क लेके चले गए गुजरात में। ठीक बात है, इसका जवाब मैं लेता हूं, लेकिन आप बिहारी एक लाइन में बता दीजिए, समय नहीं है, एक लाइन में बता दीजिए कि क्या वो अगर जूट मिले, क्या वो अगर चीनी मिले रहती तो आज वहां की स्थिति बेहतर होती? इसको आप लोग बचा सकते थे, रिवाइव करा सकते थे, बंद होने से बचा सकते थे, चाहे वो यश की पार्टी की रही हो सरकार या आपकी पार्टी की रही हो सरकार। ये अजय जी, यह डाटा ही आपका गलत है। वो जो जितने अब आप गलत बोलते रहेंगे तो क्या जवाब है? चलिए आप बताइए, चलिए मैं लौटता हूं। देखिए अजय जी, शुरू हुआ था अजय जी, राजन जी ने अभी नीति आयोग की चर्चा की। नीति आयोग की बात, नीति आयोग ने बीमारू राज्य का नाम स्थापित किया। बीमारू राज्य मतलब बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये बीमारू राज्य। एक कांग्रेस के दौरान इन चारों राज्यों को बीमारू राज्य का नाम दिया गया। और आपके दौरान 20 साल में क्या हुआ? कितने उद्योग लगे? हमने 3 राज्यों को, आज बिहार, निश्चित तौर पे बिहार भी बीमारू राज्य से बाहर आया है। अब बीमारू राज्य की चर्चा खत्म हो गई। जीडीपी की बात कर रहे हैं, यही राजन जी की सरकार होती है। 2005 में पर व्यक्ति आय 6,000 रुपए होता है और आज 2025 में बिहार में पर व्यक्ति आय 67,000 है, यानी कि लेकिन फिर भी देश में सबसे कम नहीं है। निश्चित तौर पे मैं उसमें भी आ रहा हूं। और ये और उद्योग की बात करें, राजन जी ये बताइए कि बिहार में 3 चीनी मिल था, 22 चीनी मिल आपके सहयोगी कांग्रेस के दौरान बंद हो गई, 8 आपके दौरान बंद हो गई। आपके दौरान तो यह स्थिति थी कि कोई बाहर का व्यापारी बिहार में घुसने से डरता था। बिहार के लोग बिहार से पलायन कर रहे थे, बड़े बड़े उद्योगपति बाहर से बाहर जा रहे थे। ठीक बात है, सिर्फ जिसको जंगल राज कह दिया अमित जी ने। लेकिन आपके दौर में मैं पूछ रहा हूं कि आप जो है 20 साल का बड़ा 2 दशक का समय मिला, कुछ उद्योग लगा देते, कुछ कल कारखाने लग जाते, कुछ रोजगार पैदा हो जाते, कहां हुआ? सरकार जो है मनी ऑर्डर इकोनॉमी है बिहार की, या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग की इकोनॉमी है? अजय जी आप उस पे जाइए। आज जो उद्योग की बात हो रही, जीएसटी आपने देखिए, बिहार का जीएसटी 28% है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई उद्योग चल रहे हैं तभी तो जीएसटी भरे जा रहे हैं। निश्चित तौर पे बिहार में आज उद्योगों की आवश्यकता है, बिहारियों को आवश्यकता है नौकरी की और उद्योग की। निश्चित तौर पर हमारी सरकार, कल के आप देखिएगा। ठीक है, चलिए समय कम हो रहा है, एक बार यश के पास और फिर नवीन जी के पास। यस यश, बताइए कि क्या बिहार को बीमार बनाया कांग्रेस ने और आरजेडी ने मिल करके? अब आप कह रहे हैं कि हम विकसित करेंगे, कैसे भरोसा करेगी जनता बिहार की? बता रहा हूं, 2006 से अब तक 8 मेजर शुगर मिल बंद हुई हैं। 10 से ज्यादा, खासतौर से मिथिला में टेक्सटाइल या पेपर मिल बंद हुई हैं। और कोविड के बाद सैकड़ों की संख्या में एमएसएमईज बंद हुए। कम से कम इनके बारे में इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। और मोतिहारी की चाय पता नहीं नरेंद्र मोदी कब पिएंगे। तो ये समय है कि 20 साल पुरानी बातों के नाम का रो रो के, झांझ बजा बजा के बैठने वाले सत्ता से उतर जाएं। उनको अगर रोना ही है तो बाहर से बैठ के समय समाप्त हो गया है। नवीन जी, आपको मैं बहुत कम समय दे पाऊंगा, महागठबंधन 30 सेकेंड कंक्लूजिंग रिमार्क, कि इस वक्त सवाल है, 2 चेहरे रहे हैं पिछले 40 सालों में, उन्हीं के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति रही है, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। इस वक्त दोनों की कसौटी पर कसा जा रहा है बिहार को। किसके घोषणा पत्र पे कितना भरोसा? नवीन जी को लगता है कि संपर्क टूट गया है। चलिए वक्त इतना ही था, माफ कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत, अभी बहुत सारी बातें होनी बाकी है।